बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा फिजिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो कल हमने काम किया था कि हमने प्रूफ किया था कि मास स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमने मैथमेटिकली उसको प्रूव किया और उसके अंदर जो दो लॉज यूज हुए थे वो कौन से यूज हुए थे? हुक्स लॉ। ये दो लॉज थे ना। हुक्स लॉ ने क्या किया, हमने इलास्टिक स्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन लिखी और फिर न्यूटन सेकंड लॉ था फिजिकल लॉ में लिखा। दोनों को इक्वेट करके हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम है दैट इज द सिंपल हार्मोनिक प्रॉब्लम। उसके बाद बेटा हम लोगों ने ये हमने यहाँ से एग्जांपल कुछ हमने डेफिनेशंस की थी। न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन हमने रिवाइज की थी, हुक्स लॉ की डेफिनेशन रिवाइज की थी, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन का मैं रिवाइज करके आपको दी थी, इनर्शिया की डेफिनेशन रिवाइज की थी, इनर्शिया होता क्या। फिर हमने ये एक वीडियो देखी थी, हमने ये वीडियो देखी थी हमने। फिर यहाँ से हमने कुछ चीजें डिड्यूस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड किया कहां पे फोर्स मैक्सिमम है, कहां पे फोर्स मिनिमम है। ये कुछ हमने फिगर्स देखी और प्रूफ हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। आज फिर हमारा मतलब 10वीं की फिजिक्स का 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है जी, जो कल हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। मतलब है उसका, देखो बेटा, जब हमारा मास जो है इस पोजीशन पे, ये फिगर नंबर ए जो है, ए फिगर ए में मास किस पे पोजीशन हो गया, पोजीशन है मेन पोजीशन पे है, उस पे लगने वाली और यहाँ पे रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, इसके ऊपर कितनी जो जितनी भी फोर्सेस लग रही थी तमाम का सम कितना जीरो है। तो ये लिखा हुआ इनिशियली द मास एट रेस्ट in the main position O and the resultant force of the sum of all forces acting on the mass is zero as shown in the figure A। फिर बेटा हमारे पास दूसरी सिचुएशन है कि हमने क्या किया, मास पे फोर्स लगाई, उसे यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन A तक डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस किया। यहाँ जाके छोड़ेंगे, वो रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग की वजह से वापस क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये लिखा कि the mass is pulled through a distance x up to the extreme position A and then released as shown in the figure number B। यहाँ तक लेके भी छोड़ दिया, ठीक है। The restoring force exerted by the spring on the mass। अब ये बताओ, जो स्प्रिंग है वो मास m पे restoring force क्यों exert कर रहा है? बात समझ आई? हाँ जी, because of the elasticity of the spring। समझ आया? So the restoring force exerted by the spring on the mass will pull it towards the main position of अब due to the restoring force the mass moves back towards the main position of। ये किधर जाएगा? main position की तरफ जाएगा। And the magnitude of the restoring force decreases with the magnitude of displacement। जैसे जैसे बेटा डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, x की वैल्यू कम होती जाएगी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी कम होते होते यहाँ पहुंच के जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जो मास की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन क्योंकि मास का इनर्शिया है, अब अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये आगे जाना शुरू करेगा। स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी की वजह से इसकी मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। और आस्ता आस्ता due to the opposing force and the restoring force of the spring the velocity of the mass starts decreasing and at the position B the velocity will become zero। ये लिखा हुआ। The magnitude of restoring force decreases with the decrease in distance from the main position becomes zero at the main position O। Due to the inertia, the mass doesn't stop at the main position O, but continues its motion and reaches the position B and stops। At the B, the sum of all forces again is maximum, ठीक है। As the mass move from O to the extreme position B, the restoring force acting on it towards the main position O steadily increases, क्योंकि displacement बढ़ता जाएगा यहाँ से। जैसे जैसे इस पोजीशन से मार इधर को जाता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ता जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। हम पीछे प्रूव कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। स्टेडीली इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एज द स्पीड ऑफ द मास डिक्रीजेस। जब फोर्स बढ़ती जाएगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। सो डिक्रीजेस एज इट मूव्स फ्रॉम द पोजीशन O to the extreme position B। The mass finally comes to the rest at the position B as shown in the figure। यहाँ पर यहाँ रुक जाएगा आगे। अल्टीमेटली द मास अगेन, जैसे यहाँ से यहाँ आया, सिमिलरली ठीक है, उन्हीं सेम स्टेप पे यहाँ से चल के वहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर है? ए पे ठीक है। अल्टीमेटली द मास रिटर्न्स टू इट्स मेन पोजीशन O and again at A because of the restoring force।
is repeated again and again, and the mass continues to oscillate back and forth about the mean position of such motion of the mass which is simple harmonic motion. इस motion में आपको पता always acceleration towards the mean position है, ठीक है? अगर आपको पता है ये पूछ ले कि how to find out the time period, अब आपको पता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, मास ए से चला वापस ए पे चला गया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड. ये उसका फार्मूला है. अब ये फार्मूला कैसे है बेटा, ये आपका फर्स्ट ईयर का वर्क है, इसका प्रूफ यहां पे नहीं वहां पे आता है, ठीक है? फिर बेटा अब हम आज एक और सिस्टम को डिस्कस करना है जिसे हम बाउल और बॉल का सिस्टम कहते हैं, बॉल बाउल सिस्टम कि हमने प्रूफ करना है उसकी मोशन भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है. सो जरा थोड़ा सा एनिमेशन की तरफ चलते हैं ताकि आपको मैं कुछ दिखाऊंगा. ये बॉल है उसके अंदर और ये बाउल है, उसके अंदर ये बॉल कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, क्लियर है? तो दिस इज अगेन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन जी, वाइब्रेशन हो रही है, मोशन रिपीट कर रही है, यहां जाके एक्सट्रीम पोजीशन है, अगेन बॉल उधर को मूव करना शुरू कर रही है. सो दिस इज द बॉल एंड बाउल सिस्टम जिसको हमने प्रूव करना है कि इसकी मोशन मतलब है जस्टिफाई करना कि इसकी प्रूव नहीं करना मैथमेटिकली, और ये शो करना कि इसकी मोशन भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है. किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो दिस लाइक आपने कभी खेले होगी लाइक दिस, बॉल के अंदर बॉल को या बंटे को रख के छोड़ दो तो बंटा भी लाइक दिस मूव करता है. चलते हैं जी आगे. द मोशन ऑफ द बॉल प्लेस इन द बाउल इज अनदर एग्जांपल. अब देखो ये दूसरी एग्जांपल है. अब ये क्या मेन पोजीशन, अब यहां पर सारी की सारी फोर्सेस जो इस बॉल पे लगे, ये जो बाउल की सरफेस है बॉल को ऊपर पुश कर रही है, बॉल का वेट नीचे पुश कर रहा है, नेट फोर्स जो बॉल पे इस मेन पोजीशन पे लगेगी वो क्या होगी, जीरो. ये देखा the motion of ball placed in a bowl is another example of the simple harmonic motion. When the ball is at the center of the bowl, the net force acting on the ball is zero. In this position, the weight of the ball acts downward and is equal to the upward normal force of the surface of the ball. Hence, there is no motion. Net force zero, no acceleration, no motion. आपने क्या किया, बॉल को यहाँ से पकड़ा, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेगा, जैसे यहाँ से जाके छोड़ोगे तो जो वेट है बॉल का, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अब रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी और उसको खींच के यहाँ वापस लाने की कोशिश करेगी. लेकिन बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, अब यहाँ से फिर वापस, तो लाइक दिस इट विल रिपीट इट्स मोशन. अगेन इट इज प्रूव्ड दैट द मोशन ऑफ द मास सिस्टम इज सिंपल. सॉरी, बाउल बॉल सिस्टम इज सिंपल. The ball is moved to the position A and then released. The ball will start moving towards O due to the restoring force caused by its weight, that is the force of gravity. At a position O, जो mass है कौन, the mass gets, ये the ball क्या, the ball gets maximum speed and does not stop at O due to its inertia and moves towards the extreme position B. और B पे पहुंच के उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी. यही है ना, जैसे वो B पे पहुंचेगी, यहाँ से यहाँ आई यहाँ वापस, तो while moving towards the B, the speed क्या, the speed, there is a get D is missing, so the speed of the ball decreases due to the restoring force which acts towards the main position of, ठीक है जी. So at the position B the ball stops for a while, and then again moves towards the main position O under the action of the restoring force. Clear है जी. यहाँ पे थोड़ी देर फिर again वो move करेगी to the main, and in the on the same sense the ball will repeat its motion again and again. So this to and fro motion of the ball about its main position continues till its energy is lost due to the friction. आस्ता आस्ता वो रुकते बिल्कुल जीरो हो जाएगी. So thus the to and fro motion of the ball is about its main position placed in the ball. Bowl is an example of the simple harmonic motion. ठीक है, जो to and fro motion है किसकी, बॉल की जो प्लेस है एक बाउल के अंदर इस मेन पोजीशन के आगे पीछे वो मूव कर रही है. So this motion is क्या, simple harmonic motion. अगर फ्रिक्शन आ जाए ये तो बेटा, अगर फ्रिक्शन जो है वो नेगलेक्ट कर दी जाए, आइडियल सिस्टम को कंसीडर किया जाए, तो ये जो है आस्ता आस्ता नहीं रुकेगा बल्कि ये फॉरएवर अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा. सो आगे जाते हैं. सो ये बेटा आज सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन करेंगे और इसी के साथ खत्म करेंगे. कल हम ये भी प्रूव करेंगे, बस थोड़े से स्टेप्स हैं. ये भी बताया सिंपल जो सिंपल पेंडुलम उसकी मोशन भी क्या प्रूफ सिर्फ मास सिस्टम का आपके कोर्स में है, बाकी तमाम के प्रूफ जो है वो आप चला जाके बस ये में पढ़ेंगे.
तो आज हम एक डेफिनेशन करते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? इट इज सिंगल आइसोलेटेड मेटालिक बॉब। ये एक मेटल की बनी हुई बॉब है। A single isolated metallic bob suspended from a frictionless sport, ये sport है, with the help of light inextensible string is called a simple pendulum। तो ये string है, क्लियर हो नहीं हुआ? आप बेटे बहुत सारी इससे रिलेटेड टर्म्स होंगी, कल हम उन्हें डिफाइन करेंगे। मैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, उन्हें डिफाइन करने के बाद इंशाल्लाह आप लोग ये प्रूव भी कर देंगे। मोशन आप सिंपल पेंडुलम में डाल दो, बिल्कुल बॉल जैसी इसकी मोशन, बॉल और बॉल वाले से ये भी इस तरह मूव करेगा। अगर आप चाहते तो मैं आपको एक एनिमेशन इसकी भी दिखा देता हूँ, जिससे हम वैसे हमने कल स्टार्ट करना है उस एनिमेशन से, तो हम आज ही थोड़ी सी देख लेते हैं। It will oscillate like this। बाकी की वीडियो इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे और यहाँ से हम अपना लेक्चर आगे स्टार्ट करेंगे। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, बुजुर्गों की खिदमत करते रहिए और आसानियाँ बांटिए दूसरों के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, बेईमान।